क्वेश्चन दे रखा है 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एज 4 1 11 7 एंड 9 रेस्पेक्टिवली which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic और weakly alkaline। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, ए सॉल्यूशन, बी, सी और डी और ई। ए सॉल्यूशन की पीएच हमें दे रखी है 4 और बी की दे रखी है 1, सी की दे रखी है 11 और डी की दे रखी है 7 और ई की दे रखी है 9। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग या फिर कौन एल्केलाइन है। तो हमें पता है कि भाई जो पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल है, इधर 0, मिडल में 7 और राइट हैंड साइड में 14। जब हम 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ता है। और जब 7 से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो होती है कम होती है और OH माइनस की कंसंट्रेशन यानी कि जिससे बेसिक नेचर होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ता है। और हमसे कह रहा है, सबसे पहले हमें पूछा है ए ऑप्शन में कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। सबसे पहले ए में हमें पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन हमें पूछा है कि सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल कौन सा है। तो हमें पता है कि जिसकी पीएच सॉल्यूशन की पीएच 7 है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, वो एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें सॉल्यूशन जो डी है उसकी हमें पीएच दे रखी है 7, तो ये हो गया न्यूट्रल। उसके बाद हमने सेकंड पूछा है स्ट्रांगली एल्केलाइन, यानी कि क्षारीय कौन सा है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन कौन सा है। तो 7 से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है और OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ता है। तो इस साइड जितना इस साइड जाएंगे उतनी OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो हमारे ये देखना है कि इस साइड यानी कि कौन से सॉल्यूशन की पीएच 14 से नजदीक है, यानी 14 के पास है। तो हमने देखा कि जो सी सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच दे रखी है हम 11 दे रखी है, इसका मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन हो गया सी, जिसकी हमें पीएच दे रखी है 11। और थर्ड हमें पूछा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब वही बात वापस, जब हम 7 से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो अब जितना हम इधर जाएंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो हम ये देखना है कि 0 के पास कौन से सॉल्यूशन की पीएच है। तो हमने देखा जो बी है उसकी सॉल्यूशन जो है 0 के बहुत नजदीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया वो हो गया सॉल्यूशन बी, जिसकी पीएच हमें दे रखी है 1। उसके बाद ये पूछा कि वीकली एसिडिक कौन सा है। फोर्थ हमें पूछ रहा है वीकली एसिडिक, यानी जो सबसे कम एसिडिक है वो कौन सा है। वही वापस 7 से इधर गए तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ी, तो अगर एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो जो 7 के पास होगा, जैसे जैसे 7 इधर जा रहा है H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर अगर कम होगा तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी 7 की H प्लस की, तो वो जो उसका एसिडिक नेचर भी कम होगा। तो हमने देखा जो ए है उसकी कंसंट्रेशन जो है H प्लस की कंसंट्रेशन उसमें कम है, तो ए हो गया वीक एसिडिक होगा, जिसकी पीएच हमें दे रखी है 4। और हमें और क्या पूछा, फिफ्थ नंबर पूछा हमें वीकली एल्केलाइन। एल्केलाइन में वो, अब हम वापस राइट की तरफ जाएंगे जिसमें OH माइनस कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, वो जो है बेसिक नेचर उसका कम होगा और जो है वीक एल्केलाइन होगा। तो कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी जो पीएच है वो 7 से लेफ्ट की साइड में या फिर 14 की तरफ कम है। तो हमने देखा कि जो ई सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है 9 है, तो ये हमारे पास हो गया वीकली एल्केलाइन। अब किसी के मन में ख्याल ये आ रहा है कि जो वीकली एसिडिक है उससे हम 11 काउंट क्यों नहीं कर ले, कि जो भाई सबसे OH जो है वो सबसे ज्यादा उसी में है तो वीकली एसिडिक भी सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं करना, ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि जो 7 है उसके पास वो जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। 7 से हम डिसाइड करते हैं कि जो 7 के पास H प्लस कंडीशन जितनी ज्यादा कम होगी, वो जितना कम जो एसिडिक होगा, ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएंगे H प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। और अगर 7 की राइट हैंड साइड में जाएंगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बेसिक नेचर भी बढ़ेगा।